नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे 2023-24 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। इस पीडी से अपन देख रहे हैं, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भाई कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा टास्क यही है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि भाई मल्टीपल टाइम वीडियो को देखो और जो चीज़ बताई जा रही है उसको वैसे रिलेट करो, या फिर ऐसा है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ नया बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो उसको उस तरीके से बना करके भी याद रखने की कोशिश करें। और कोई इसका उपाय नहीं है, क्योंकि ये यहाँ सिर्फ और फैक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि भाई इसे पेश किसने किया था। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को पेश किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया था, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण था। तो अब यहाँ से दो फैक्ट निकलते हैं कि भाई पहली बात तो वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, तो सभी को पता है। पेश कब किया गया, तो 22 जुलाई 2024 को। कब किया था, 22 जुलाई 2024 को। 22/7/24 ऐसा करके आप इसको याद रख लो, कब पेश किया गया था, 22/7/24। ठीक, नेक्स्ट है इसमें कि भाई मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी कौन है अपने, तो आपको ये पता होना चाहिए, अनंत नागेश्वरन है। दो फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है सर्वेक्षण के बारे में। वो ये है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी रही हुई, 8.2% बढ़ी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि 2023-24 में 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही है। जो जो ये तिमाही वाला है, ये तिमाही वाला जनरली बहुत सारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता। अपना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि वास्तविक जीडीपी कितनी बढ़ी है, तो ये जीडीपी बढ़ी है 8.2%। तो इसको अपन कैसे याद रख लेंगे, ये हो जाएगा 23-24 में, तो इसको 82 करके याद रख लो, क्योंकि पॉइंट में याद रहते नहीं है, तो पॉइंट हटा के याद रख लो कि 82% बढ़ गई है। ठीक है, तो 82% में अपन पॉइंट बाद में सोच लेंगे कि भाई इसके बीच में पॉइंट होगा, तो कितने फीसदी बढ़ी, 82%, 82। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 2024-25 में बोल रहा है। ठीक है, भारत की जीडीपी 6.5 से 7% तक रहने की उम्मीद है। तो 2024-25 में 65 से 70 के बीच में बोल रहा है, 65 से 70 के बीच में बोल रहा है 2024-25 में। वहीं 23-24 में बोल रहा है 82%। ठीक है, 82, ऐसे ही याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि वित्त वर्ष 23-24 में जो जीवीए है उसमें 7.2% की वृद्धि हुई है। तो जीवीए में 23-24 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 72% की। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और वहीं अगर बात कर ली जाए कि स्थिर कीमतों पर शुद्ध करों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 19% की। ठीक है, 19। कर में कितनी वृद्धि हुई, 19 की। और अपना जो जीवीए में, तो जीवीए और जीडीपी को मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि आपको 23-24 का ये पूछे जाने का फैक्ट है। तो जीवीए अपना कम है, 72% है, और जीडीपी जो है अपना 82% है। दोनों ही 82-72, मतलब लास्ट में 2-2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीडीपी में भी 2 है लास्ट में, और जीबीए में भी 2 है, 7.2, 8.2, 82-72, 82-72 ऐसे करके याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, अब वो टैक्स वाला पूछेगा नहीं वैसे। शुद्ध कर में 19% की वृद्धि हुई, ये मान के चलो कि 20 याद रख लो, 20 के आसपास ही है। ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 20 से कम है। 23-24 में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही भाई, ये हो जाएगी अपने 6.7 से घटकर हो गए 5.4 रही है। ठीक है, खुदरा मुद्रास्फीति कितनी हो गई है, 5.4% हो गई, कम हो गई खुदरा मुद्रास्फीति, ये अपन को ध्यान रखना है। 23-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण कितना हुआ, वास्तविक रूप से 9% हुआ है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कुल जीडीपी का कितना रहा है, 0.7% रहा है 23-24 में। ठीक है, जो 2022-23 में जीडीपी का कितना था, 2% से बेहतर है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा भाई, कैड जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका जो पूर्व में कितना था, 2% था, अभी कितना हो गया, 0.7% हो गया, मतलब 1% से भी कम हो गया। तो अभी मतलब 23-24 में, अभी का मतलब ये नहीं है कि 24-25, 23-24 का, क्योंकि आपको आर्थिक सर्वेक्षण पता है पिछले साल का ही बताता है फुल फैक्ट कि भाई आपने क्या क्या प्राप्त किया। ठीक है, और ये 2022-23 में आपका 2% था जीडीपी का। ठीक, इसको ऐसे याद रख लेंगे अपन। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि भाई 23-24 में ही वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व में कितनी हो गई, 1.8% हो गई। तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टोटल वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो वो वर्ल्ड वाइड लेवल में मान लो 100% हो रहा है अगर एक्सपोर्ट पूरा विश्व का, तो उसमें अपनी भागीदारी कितनी है, 1.8% है मात्र। 1.8 मतलब 2% भी नहीं है एक्सपोर्ट में अपनी भागीदारी, इसको अपन ऐसे याद रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है इसके बाद अब अपन देख लेते हैं कि भाई नेक्स्ट देखते हैं कि बेरोजगारी दर कितनी है भाई। ये तो फैक्ट सरासर गलत ही है। 2022-23 का बोल रहा है 3.2% आपकी बेरोजगारी दर है, जो कि सरासर गलत है। सभी को पता है बेरोजगारी दर कितनी ज़्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है, देश में। ठीक, तो 3.2% है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 5% से भी कम है बेरोजगारी दर, ये ध्यान रख सकते हैं। इसको 32-32 करके इसको याद रख सकते हैं अपन, ठीक है, 32। तो बेरोजगारी इतनी कम है तो सरकार को ऐसा पूछा कि भैया आप ये बताइए कि इतनी कम कैसे, सर बेरोजगारी दर कम कैसे है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 32 ही दिखाने लगे अपने, 32 ही दिखा रहे हैं उनसे जैसे पूछा तो, ठीक है। फैक्ट गलत फैक्ट है ना। नेक्स्ट है कि युवा बेरोजगारी वर्ष 2017-18 में 17% से घटकर 2022-23 में कितनी होगी, 10% हो गई। ये भी गलत ही फैक्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार और सब कुछ अब जो मशीनरी है वो सभी गलत डाटा ही बताने लगी, तो कुछ नहीं कर सकते इस विषय में। युवा बेरोजगारी दर 10% है, अपने यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10%। नेक्स्ट है इसके बाद कि वर्तमान में महिला श्रम भागीदारी कितनी है, ये तो 37% हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, महिला श्रम भागीदारी, ये पूछा जाना है पूरा कंफर्मेशन के साथ। 37.37, तो 37 से अपन याद रख लो उसको, 37 से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 37 मतलब भाई सतीश याद रख लो, ठीक है। तो सतीश ने सहयोग किया, महिलाओं का श्रम भागीदारी में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई। तो सतीश ने मदद की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भाई कृषि क्षेत्रों में पिछले वर्षों में स्थिर कीमतों में 4.18% का औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में, ठीक है, तो 4 सीधा ये याद रख लो कि 4% की वृद्धि हुई है कृषि में। वित्त वर्ष 2015-16 में 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया। तो आपको माइक्रो इरिगेशन का डाटा याद रखना है कि भाई उसके अंतर्गत कितना क्षेत्रफल को शामिल किया गया। तो 90 लाख हेक्टेयर, मतलब कि 100 लाख हेक्टेयर, 100 से कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कम है 10, ठीक है। तो 90 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई हो पा रही है माइक्रो इरिगेशन से, ध्यान रखिएगा, मतलब शामिल किया गया। 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी कार्ड कितने लॉन्च कर दिए गए भाई, 7.5 करोड़ किसानों को लॉन्च दिए गए, ठीक है। 7.5 करोड़ किसानों को केसीसी कार्ड दिए गए। और केसीसी कार्ड के थ्रू क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो कितना पैसा दिया गया, तो 9.54 लाख करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक बाजार की हिस्सेदारी में 33.7% का अनुमानित है, ठीक है। तो ये विनिर्माण क्षेत्र जो है इलेक्ट्रॉनिक का, उसका वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 3.7% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि वित्त वर्ष 22-23 में घरेलू उत्पादन बढ़कर 8.22 लाख करोड़ रुपए हो गया 22-23 में, ठीक है। जबकि निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इतना है कि घरेलू उत्पादन कितना बढ़ा है, तो 8.22 लाख करोड़ बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 23-24 में सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 55% हिस्सेदारी थी। 23-24 में सर्विस सेक्टर का जो योगदान था इकोनॉमी में वो 55% का था, ठीक है। इस वर्ष में इस दौरान 7.6% की वृद्धि हुई है। देखो 23-24 में जो हमारा जीडीपी में योगदान था सर्विस सेक्टर का, वो कितना था, 55%। बचपन में सर्विस सेक्टर, बचपन में सर्विस सेक्टर, बचपन में 55, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर का योगदान 55%। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कितनी हुई, तो 7.6% की वृद्धि हुई, ठीक है। 7.6% की वृद्धि हुई है, 7। तो सर्विस सेक्टर साथ देगा जब, तभी इसकी वृद्धि होगी, ठीक है। सर्विस सेक्टर जब साथ देगा तभी देश की वृद्धि होगी, इसको अपन ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 6% हो गई है। नहीं पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुन लो इसको। नेक्स्ट है कि भाई 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, ठीक है। भारत में टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्टअप 2014 में 2000 थे, जो कि अब 23 में बढ़कर 31,000 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाएगा। टेक्नोलॉजी संबंधित स्टार्टअप कितने होंगे, 31,000, 31, ठीक है, 31,000 हो गए, 31,031। तो इसको कैसे याद रख लेंगे अपन इसको, तो टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने स्टार्टअप है उन्होंने बोला कि भाई हमें फंड चाहिए। तो फंड चाहिए तो क्या हुआ कि सरकार ने क्या बोला, सरकार ने उनको एक टीस दी और एक टीस दे करके उन्होंने बोला ये लो 1,000 रुपये पकड़ो और जाओ, तुम्हारा स्टार्टअप का फंडिंग ये हो गई, तुम्हारी फंडिंग, अब तुम डेवलप कर लो। तो एक टीस दे दी ना, मतलब वो ये कि थोड़ा सा ताना मार दिया है इस टाइप का। तो वो टीस दे करके बोल दिया कि भाई ये लो 1,000 रुपये पकड़ो और तुम अपना स्टार्टअप को डेवलप करो। तो एक टीस हो जाएगा 31 और 1,000 से तो आपने जोड़ लिया, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में गति बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में प्रतिदिन 34 किलोमीटर आपका सड़क बन रहा है। ध्यान रखने की बात है कि नेशनल हाईवे प्रतिदिन कितना बन रहा है, एवरेज 34 किलोमीटर रेगुलर रोज बन रहा है। ठीक है, बस ये याद रखो यहाँ पे। नेक्स्ट है कि पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। रेलवे में पूंजीगत व्यय की जो वृद्धि हुई है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अपना व्यय किया जा रहा है वो 77% किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ हैं। ठीक है, जिनमें 18 संचार से संबंधित, 9 नेविगेशन, 5 वैज्ञानिक, 3 मौसम और 20 पृथ्वी अवलोकन ग्रह है। तो इसमें पूछा क्या जाएगा, पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कि भाई टोटल अंतरिक्ष में सक्रिय परिसंपत्तियाँ कितनी है, एक ये फैक्ट पूछ सकता है। बाकी क्या पूछ सकता है, ये मौसम संबंधित पूछा जा सकता है कि भाई जैसे एक मेड सेट आपने सुना होगा, मेड सेट। ठीक है, तो ये अपना मेगाट्रॉपिक्स भी सुना होगा आपने, तो ये सब मौसम से संबंधित ही है, अपने सैटेलाइट है। ठीक है, ये पूछ सकता है, वैज्ञानिक के पूछ सकता है कि संख्या कितनी, तो 5। ठीक है, तो ये अपना पूछ सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 26.28 करोड़ रुपए से ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता और 674 करोड़ से ज़्यादा की जारी किए गए दस्तावेज। छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं। वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल इमारतें चालू की गई। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। ई वाणिज्य उद्योग का वित्त वर्ष 2030 तक 335 अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। तो ई वाणिज्य, ई कमर्शियल इंडस्ट्री है, वो 2030 तक कितना बाजार बना लेगी, वो 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ई कॉमर्स बाजार। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई 2015-16 से 23-24 तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन वाला जो डाटा था वही डाटा अपने को याद रखना है। तो माइक्रो इरिगेशन में ही अपन ये मान लो कि प्रति बूंद, मतलब प्रति बूंद, हर एक बूंद जो की जा रही है वो दी जाएगी, वो उसका उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेस्टेज हो रहा है। जैसे वो नाली वाली जो सिंचाई होती है ना, वो सबसे वेस्टेज होता है उसमें वाटर का। तो इस टाइप का नहीं करना। जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, इस टाइप की जो फव्वारा अपना जो होती है सिंचाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो अच्छी भी होती है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी। तो अपन ने टारगेट क्या रखा है कि 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा इसके थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो किसके आधार पर, मात्रा के हिसाब से। ठीक है, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ तीसरा बड़ा बाजार बन गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वस्त्र निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा और शीर्ष 5 निर्यातकों में शामिल हो गया। तो अगर एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो एक्सपोर्ट में हम 5वें नंबर पे हो गए। वस्त्र निर्माण में, मतलब वस्त्र जितने भी हम बनाए जा रहे हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं 5वें नंबर पे। तो हमने पंच मार दिया। ठीक है, वस्त्र का अपन ने पंच मारा, निर्यात के लिए पंच मार दिया अपन। और वैश्विक स्तर पर अगर इसका उत्पादन के बारे में बात कर लेते तो कितना हो जाएगा, उत्पादन में हम सेकंड पे है। ठीक है, सेकंड पे उत्पादन में, ध्यान रखना सेकंड पे। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, जो वस्त्र बना रहे हैं हम सेकंड हैंड बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है। सेकंड हैंड वस्त्र बना रहे हैं अपन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अपन ने एक्सपोर्ट में पंच मार दिया। ठीक, नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत के तहत 37.7 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं, जो 7.37 करोड़ अस्पताल प्रवेश कवर करते हैं। बस इसमें ये पूछा जा सकता है, बाई चांस है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रहती नहीं है, कि जो 37 से अपन ने याद किया था सतीश, तो सतीश से इसको भी याद रख लेंगे अपन। तो जो सतीश ने महिलाओं की भागीदारी में योगदान दिया था ना, तो उसी ने क्या किया कि उसने आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाने में भी योगदान दिया कि भाई मैं बनवा के दूंगा, मेरा नाम सतीश है। ठीक है, तो किसका नाम सतीश है, कौन इतनी मदद करता है, तो वो बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में इंटरनेट की डेंसिटी कितनी होगी, 68.2% होगी। 68.2% की डेंसिटी हो गई है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात हेतु चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के आयात, मतलब जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, उपकरण लग रहे हैं, जो कुछ भी लग रहा है, जैसे सोलर का पैनल हो गया, तो पैनल हम बना नहीं पाते, और बना पाते तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती है, कॉस्ट हाई चला जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, चीन से बहुत आयात कराते रहते हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि वर्ष 2030 तक गैर कृषि क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 7.85 मिलियन नौकरियां प्रदान की जाएगी, ये बोल रहे हैं गैर कृषि क्षेत्रों में। ठीक है, कृषि को छोड़कर जो इतने भी क्षेत्र है उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि 78 लाख पद देंगे हम लोग। कैसे देंगे, भगवान जाने, सिर्फ कागजों में और हवाई बातों में देंगे, और उसके अलावा करना कुछ नहीं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि हम 2 लाख वैकेंसी दे चुके या देने वाले हैं। MPPSC में 50 पोस्ट निकालने के लिए आंदोलन हुआ था, मतलब 60 पोस्ट निकालने वाले थे, उसके लिए आंदोलन हुआ।
लेकिन आंदोलन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए वो जो प्रतिनिधिमंडल था उसके तरफ से उनके ऊपर क्या दबाव बनाया पता नहीं, लेकिन सिर्फ 3 मांगे मांगी गई है। अब देख लेते हैं उस पर सरकार की तरफ से क्या आता है, क्योंकि आपको पता है कि पटवारी का आंदोलन भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर समिति बनी और समिति ने फिर फाइल ही अभी तक सबमिट नहीं की है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कितने धांधली चल रही है, सभी एग्जाम में। तो आपको ये प्रोटेस्ट जो हुआ उसको और अच्छा रिजल्ट आना चाहिए था। एक प्रोटेस्ट में अपन ये कर सकते थे इसमें कि आप लोग को प्रोटेस्ट तब तक बंद नहीं करना था जब तक ये मांगे या तो लिखित आश्वासन नहीं मिलने थी, और जब तक इसको मान नहीं लेना था तब तक प्रोटेस्ट को बंद ही नहीं करना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू आ गया। अभी तो प्रोटेस्ट में आग लगी ही थी, ग्वालियर से, चंबल से, भिंड से, जगह जगह से, खंडवा, खरगोन और न जाने कौन कौन से जिले से सभी युवा आ रहे थे। तो ये वही वाली बात हो गई है अपन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो गांधी जी ने मतलब जो आंदोलन को बंद कर दिया था, आपको पता है ना ये। हाँ, तो ये जो अपने गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है उससे संबंधित वही वाली बात हो गई कि भाई जब जनता का उत्साह शीर्ष पे था तब आपने ही आंदोलन को बंद कर दिया। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर हो गई, हम हिस्ट्री से नहीं सीख ले पाए। और एक थोड़ा सा इशू यहाँ पे ये भी आ गया कि स्टूडेंट का कोई लीडर नहीं था, एक तो नीव का था या फिर कोचिंग के टीचर्स लोग थे। अब कोई भी स्टूडेंट अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, तो समस्या वो भी थी। ठीक है, खैर इसमें कोई किसी की कोई गलती नहीं है। गलती यह हो गई कि अपन को किसी भी कीमत पर जो प्रोटेस्ट है उसको बंद नहीं करना था। गलती किसी की नहीं है, वो प्रोटेस्ट बंद करने का डिसीजन थोड़ा गलत हो गया। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि विद्यांजलि पहल के तहत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से 1.44 करोड़ छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभव को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो विद्यांजलि पहल किससे संबंधित है, बस इतना ही याद रख लो। ठीक है, शैक्षिक अनुभव को बढ़ाया जाएगा इसमें छात्रों का। नेक्स्ट है इसके बाद कि पोषण भी पढ़ाई भी, ये एक कार्यक्रम है, पोषण भी पढ़ाई भी। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौम उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो प्री स्कूल नेटवर्क विकसित किया जाएगा। देखो, पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण सबसे पहले और पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है, ये होती है आंगनबाड़ी से, तो उसी को प्री स्कूल नेटवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुसंधान और विकास प्रगति के तहत वित्त वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख पेटेंट प्रदान किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह संख्या 25,000 से कम थी। ठीक है, तो किस क्षेत्र में, अनुसंधान और विकास प्रगति के तहत। ठीक है, कितने, 1 लाख पेटेंट। 1 लाख पेटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं 2024 में। ठीक है, ध्यान रखना। पीएम आवास ग्रामीण के तहत 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया। पीएम आवास योजना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने घर बनाए गए हैं, ये हो गया 2.63। ठीक है, लगभग 2.5 करोड़ मान के चलो, क्योंकि ऐसा एकदम डाटा याद नहीं रहेगा, तो अपन इसको 2.5 करोड़ ध्यान रख लेते हैं। 2014-15 में ग्राम सड़क योजना शुरू के तहत की गई थी, 15 लाख करोड़ किलोमीटर बनाया गया। तो ग्राम सड़क योजना, जो पीएम ग्राम सड़क योजना है, वो एक्चुअली 2010 में शुरू की गई थी 2010 नहीं, 2000 में स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो इसके तहत 2014-15 में 15 लाख करोड़ किलोमीटर सड़क पूरी की गई। कितने, 15 लाख करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है कि मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित किया गया है। तो अपने निवेश कितना आकर्षित किया गया, 1.28 लाख करोड़, जिसमें 10 लाख करोड़ का उत्पादन, विक्रय और 8.5 लाख से अधिक नौकरी का सृजन किया गया। ठीक है, तो ये वीडियो आज का आर्थिक सर्वेक्षण का यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को कम से कम 2 बार यदि देख लेते हैं आप, तो चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगी। नहीं तो फिर देखिए, स्पीडी तो आप लोग पढ़े रहेंगे, लेकिन स्पीडी पढ़ करके कितने समय तक याद रख पाएंगे और कितनी जो डाटा अपन ने पढ़ा है उसको रिकॉल कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मैटर है ना। तो एग्ज़ाम टाइम में वो रिकॉल होता नहीं है, यहाँ तक कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी होती है वो भी स्लिप हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जब आप आके देखते हैं, अंडरलाइन किया हुआ देखते हैं कि यार मैंने तो पढ़ा था लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं आया। तो ये सब चीज़ क्यों होती है, ये सब चीज़ें होती है कि हम कभी कभी क्या होता है, रीडिंग के समय हमारा दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो वो हम चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। लेकिन चीज़ें कैसे आज ज़्यादा होती है, किसी की आवाज़ सुनकर या आप खुद से ऑडियो रिकॉर्ड करके सुन ले उसको ऐसे, या विजुलाइज करके, ये सब चीज़ें, या फिर उसका ट्रिक बना लो, लिंक बना लो, इससे ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। ठीक है, तो साइंटिफिक वे में जो अपन कर सकते हैं वो आप लोग के लिए कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपको इससे मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो अपना वीडियो होगा वो केंद्रीय बजट 2024-25 से होगा। उसमें भी अपन जितना हो सकता है वो उसको फैक्ट जो है वो याद कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।